जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि में अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर को करेंगे। अध्याय 2 का नाम है फसलों के त्यौहार। तो आशा करता हूँ कि आपने ये पाठ पढ़ा होगा। आपको इस पाठ को पढ़कर एक अपनापन सा लगा होगा। इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है कि आज ई लोग के उठे के नइखे, ठीक है, ठंड बहुत बढ़ गईल बा। तो इस सब में ये सभी भाषाएं लगता है कि ये पाठ अपना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किस प्रकार खिचड़ी खाने की उमंग होती है, किस प्रकार फसलों के त्यौहार में उमंग होती है, लेखक को आपने इस पाठ में देखा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं फसलों के त्यौहार पाठ के प्रश्न उत्तर। तो आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है और नोट करना है बच्चों। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते गुजर जाता है। यहाँ जाड़े से बचने के लिए बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापा जा रहा है। जाड़े से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे स्वेटर, टोपी, जूता, मफलर पहनते हैं। ठीक है, और लिखेंगे कि गरम गरम पानी पीते हैं। ठंड के दिनों में हम लोग गरम गरम पानी पीते हैं, स्वेटर पहनते हैं, सर पर अच्छे से टोपी बांध लेते हैं, मफलर पहनते हैं, जूता पहनते हैं। ये हम लोग लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। क्या सूरज भी लापता हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, सूरज लापता से क्या अर्थ है कि सूरज नज़र नहीं आ रहा है। अब सूरज नज़र कब नहीं आता है? जब वह बादलों में छुप जाता है। लिखेंगे वह बादलों में छुप जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि सूरज लापता है। लेकिन वास्तव में सूरज लापता नहीं होता है, वह सिर्फ नज़र नहीं आता है। यहाँ लिख देंगे बच्चों। तीसरा प्रश्न है, इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वसंत ऋतु में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो वसंत ऋतु में वसंत पंचमी मनाया जाता है, जिसे हम लोग सरस्वती पूजा भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों के विद्यालय में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाया जाता होगा, आपको बहुत आनंद आता होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वसंत पंचमी। इसके बाद घ प्रश्न है, आप अपने सहपाठियों के साथ विद्यालय में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं और कैसे? तो लिखेंगे इसमें सरस्वती पूजा मनाते हैं। देखिए, सरस्वती पूजा मनाते हैं। वैसे तो हम लोग राष्ट्रीय पर्व भी मनाते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्र दिवस हो गया, तो ये सभी हम लोग मनाते हैं। आप लोग ये सभी भी लिख सकते हो, मैंने सिर्फ एक लिखवाया है। आप लोग गणतंत्र दिवस भी लिख सकते हो बच्चा, स्वतंत्र दिवस भी लिख सकते हो। अब हम लोग क्या क्या कैसे कैसे मनाते हैं इसमें, तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे आगे में, और कि हम पूरे खुशी खुशी से मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, प्रसादी बांटते हैं, पूरे मन से पूजा करते हैं। ये आपको लिख लेना है। तो आप लोग ये चीज़ नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, का भारत त्योहारों का देश है। फसलों का त्यौहार मकर संक्रांति के विविध रंग रूपों को प्रस्तुत करता है। झारखंड में फसलों से संबंधित कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्योहारों के नाम में सरहुल, करमा इत्यादि। जो सरहुल त्यौहार हैं, करमा त्यौहार है इत्यादि, और भी हो सकते हैं, जैसे जावा हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता है। खा है, प्रकृति हमारी माँ है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में प्रकृति से संबंधित कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कैसे? तो लिखेंगे यहाँ पे इस सरहुल, करम, जावा, तुसु, भगत परब, वंदना इत्यादि। अब आपको ये इसका आंसर अपने से लिखना है कि कैसे मनाए जाते हैं। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ जावा की, तो इसमें एक टोकरी में कुछ रेत जैसा भर के और उसमें बीज लगाकर
जो लड़कियां होती है उसके चारों ओर नाचती है कुछ पारंपरिक गीत गा के। फिर यहाँ से इस तरह के इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, आपको इन त्योहारों के बारे में पता करना है और लिखना है। फसलों के त्यौहार पर पूरे भारत में अलग अलग तरह के पकवान खाए जाते हैं। झारखंड में इस त्यौहार पर विशेष रूप से खाए जाने वाले पकवानों की सूची तैयार कीजिए। तो लिखेंगे खिचड़ी, दही चूड़ा, तिलकुट और मावा। जो जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति में हम लोग को घर खिचड़ी बनता है। कहीं कहीं पे यहाँ पे पिट्ठा भी बनता है। ठीक है, पिट्ठा आप लोग खाए होंगे, तो पिट्ठा भी बनाया जाता है। और कहीं कहीं मोढ़ी का बोलते हो तो उसका लड्डू बनता है, चूड़ा का लड्डू बनता है। तो ये चीज़ें मकर संक्रांति में बनती है। मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा गुड़ खाया जाता है और साथ में तिलकुट मावा भी खाया जाता है। का प्रश्न है, हमने फसलों के त्यौहार में झारखंड के संथाल और उरांव जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त की। झारखंड के अन्य जनजातियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और लिखिए। तो लिखेंगे इसमें कि झारखंड में हमने बिरहोर, कौरवा, असुर, पहरिया, बिरजिया, मुंडा, संथाल, उरांव, खड़िया, गोंड, कौल ये जनजातियाँ पाई जाती है। और बात करूँ कि इनमें से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, तो सबसे प्राचीन जनजाति असुर जनजाति है। अगला प्रश्न है, आपके घर में चावल का इस्तेमाल किस किस रूप में किया जाता है, किन्हीं 5 के बारे में बताइए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इसका आंसर में चावल का इस्तेमाल रोटी बनाने, भात बनाने, पकौड़ी बनाने, पुआ बनाने, पेठा बनाने में किया जाता है। यहाँ पे पेठा या फिर पीठा जो बोलते हो पीठा, उसे बनाने में भी किया जाता है। चावल के मूढ़ी बनता है और मूढ़ी से फिर लड्डू बनाते हैं। तो चावल का भिन्न भिन्न प्रयोग हैं, विभिन्न तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, 100 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग करेंगे पार्ट 3 के प्रश्न उत्तर। थैंक यू बच्चों।